नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात कर रहा हूं भाजपा की उस नीति की जो कहीं ना कहीं उसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यप्रणाली से विभिन्न हटकर नजर आती है और ये सोचने को मजबूर करती है, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यही सोचा था जैसा वर्तमान भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में करती चली जा रही है। हम ध्यान दें, अभी हाल ही में खासकर ये अप्रैल का महीना ऐसा गया है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न जातियों विभिन्न समाजों के लोगों के हित को ध्यान में रखकर, इसे मैं हित ही कहूँगा क्योंकि सरकार का ऐसा कहना है कि इन घोषणाओं के माध्यम से, इन योजनाओं के माध्यम से शासन के द्वारा विभिन्न समाजों का भला किया जाना है। ये माध्यम क्या है? ये माध्यम है विभिन्न जातियों और समाजों के नाम पर बोर्ड गठित करना, मंडल गठित करना। अभी तक जो मेरे संज्ञान में है उसके अनुसार मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्णकला बोर्ड, ये स्वर्णकार समाज, सोनी होते हैं, इनमें वर्माज भी होते हैं, इनके लिए है। रजक कल्याण बोर्ड, ये हमारे धोबी साथियों के लिए है, उनके उत्थान के लिए ये बोर्ड बताया गया है। तेल घानी बोर्ड, तेलियों के लिए, इसमें राठौर, साहू, गुप्ता, घांची, मोदी आदि सब आते हैं। विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड, झा, ओझा, लोहा या लकड़ी संबंधी कारीगरी का काम करने वाले उन लोगों के लिए है। प्रताप कल्याण बोर्ड, क्षत्रिय वर्ग के लोगों के लिए, उनके कौशल उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करेगा। और ब्राह्मणों के लिए भी एक बोर्ड। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक जो बोर्ड बनते चले आए हैं ये उन वर्गों के लिए हुआ करते थे जिन वर्गों के उत्थान में दिक्कतें आती हैं, उन्हें कहीं जातीय बंधनों का शिकार होना पड़ता है, विषमताओं का शिकार होना पड़ता है, उच्च वर्ग के लोग या धनाढ़ लोग उन पर अत्याचार करते हैं तो वो उभर नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए विभिन्न मंडल, बोर्ड आदि का गठन किया जाता है ताकि वे लोग विकास की मुख्य धारा में आ पाएं। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब ब्राह्मण बोर्ड बन गया और प्रताप कल्याण बोर्ड भी बन गया, यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण, इन्हें सवर्ण जाति में माना जाता है और इन्हें भारत के जाति व्यवस्था में यदि देखें तो सबसे अधिक शिक्षित और सबसे अधिक वैभव संपन्न से परिपूर्ण जातियों में इनकी गिनती होती है, शक्ति के रूप में भी और धन धान्य के रूप में भी, बुद्धि के रूप में भी। बड़ा आश्चर्य होता है जब इनके बोर्ड बन जाते हैं। हम इनकी तरक्की के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब ब्राह्मण और क्षत्रियों का ही उत्थान नहीं हो पाया तो फिर हम क्या कल्पना करें? स्वीपर उस वर्ग के लिए क्या सोचें? फिर हम चर्मकार वर्ग के बारे में हम क्या सोच पाएंगे? क्या उसका भला हुआ होगा जब यही या ब्राह्मण क्षत्रियों के बोर्ड बनने लगे इस मध्य प्रदेश में? तो फिर हम कैसे मान लेंगे कुशवाहा समाज तरक्की कर गया होगा? अन्य जो नीचे के समाज हैं, नीचे तबके हैं, वो फिर भी एक के बाद एक क्यों चुनाव सामने है, हर जाति अपना मेमोरेंडम लेके सामने खड़ी है, हमारे लिए कुछ करो। तो सबसे सहज और तरीका यही है इस वक्त कि ठीक है, आपका बोर्ड बनाया जा रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा कि इस जाति के जिनका बोर्ड बनता है उस जाति के एक व्यक्ति को चेयरमैन बना देंगे, 4 को डायरेक्टर बना देंगे, 5 को रोजगार मिल गया। अब ये 5 भाजपा के कार्यकर्ता बनके, उनके नेता बनके, उनके मंत्री या उनके उपमंत्री बनकर और ये भाजपा का प्रचार प्रसार करेंगे, बस हो गया कल्याण। लेकिन बात कल्याण तक सीमित नहीं है। बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भाजपा की मातृ संस्था है, इसका एक मूल मंत्र रहा है, जाति तोड़ो, व्यवहार से जाति तोड़ो, सम्मान से जाति तोड़ो, समान व्यवहार से जाति तोड़ो और ये खत्म कर दो उस भेद को, ये कौन ब्राह्मण है सीधा ऊपर जाए तो और कौन स्वीपर है नीचे आए तो। ये मैं जाति से ऊपर नीचे नहीं कर रहा, कर्म से। एक आदमी जो हमारा मल मूत्र साफ करता है और हमें स्वच्छता का दान देता है, स्वच्छता का वरदान देता है हमें सफाई करके, एक वो वर्ग, और सीधे ऊपर जाके बात करें बुद्धि का कहना चाहिए उसको, जो दाता है, शिक्षक, इसे माना गया है।
भारतीय परंपराओं में, वो वर्ग। तो इन वर्गों के बीच में कोई भेद ना रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके लिए 1925 से लड़ाई लड़ रहा है और बहुत काफ़ी हद तक इन सब पर विषमताओं पर नियंत्रण पाता हुआ अंततः अब वो एक हिंदू राष्ट्र की बात करने की स्थिति में आ गया है कि हाँ, हमने हिंदू एकजुट कर लिया। अब कोई हिंदुओं में फूट डालकर उसे दिग्भ्रमित नहीं कर पाएगा और ये राष्ट्र सुरक्षित बना रहेगा। लेकिन जब ताज्जुब होता है, जब भाजपा की संतति कही जाने वाली भाजपा ये काम कर रही है कि उसने एक के बाद एक जातियों के बोर्ड बनाना शुरू कर दिए। अब क्या गारंटी है कि जो शेष जातियाँ रह गई हैं, जिनने अभी इस आशय की मांग नहीं की गई है, क्या वो सामने नहीं आएंगी? क्या वो अब बोर्ड की मांग नहीं करेंगी? और नहीं करोगे, नहीं बनाओगे तो फिर ये सवाल तो उठेगा कि हमारा क्या दोष है, हमारा क्या कसूर है। जब ब्राह्मण का बोर्ड बन सकता है, क्षत्रिय का बोर्ड बन सकता है, और तेलियों की मैं बात करूं, चूंकि मैं स्वयं भी तेली हूं, ये वर्ग अपने को वैश्य मानता है। वैश्य मतलब वणिक, बनिया, उसको भी आपने शामिल कर लिया। तो इसमें क्या आ गया, जो सवर्ण जाति में 3 जातियां मुख्य बताई गई हैं वो हैं वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। बाकी को सूत्र में ले लिया है। तो जब इनके बोर्ड बन गए तो फिर बाकी को इसका मतलब तो ये हुआ कि जितनी भी अब जातियां उपजातियां रह गई उन सबके अब कल्याणों के बोर्ड बन जाने चाहिए। और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चिंतन करना चाहिए कि जिस विषमताओं को हमने मुश्किल से हटाया था, वो विषमताएं हमारे लोग अपने वोट के फायदे के लिए फिर से जीवित कर रहे हैं। संघ के प्रमुख माननीय मोहन जी भागवत समेत मध्य प्रदेश स्तर तक के स्वयंसेवक को, बल्कि मैं तो कहूँगा जो स्वयंसेवक ध्वज प्रणाम कर चुका है, उसको भी ये चिंतन करने की आवश्यकता है। हमने 1925 से लेकर 2023 तक आखिर क्या कमाया? जब जातियों के आधार पर वोट गठित किए जाने हैं तो फिर हम तो ऐसा लगता है कि अभी हमने रास्ता तय किया ही नहीं, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। बस इसी विचार के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ, फिर किसी विचार के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।